बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो HTML लैंग्वेज को इस्तेमाल करके वेबसाइट बनाने से मुतल्लिक है। ये सारा काम एक ही वीडियो में मुकम्मल करना मुश्किल है, तो इसके लिए मैंने इसके कुछ पार्ट्स बनाए हैं। तो ये पहला पार्ट है, तो जब आप सारे इसके पार्ट्स देखेंगे तो एंड पे आप भी इस काबिल हो जाएंगे कि आप HTML लैंग्वेज को इस्तेमाल करके एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो इसके लिए आपने ये बड़े गौर के साथ ये सारी की सारी वीडियोस देखनी है और इसके सारे पार्ट्स आपने देखने हैं। तो हम आसान से फिर मुश्किल की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि HTML लैंग्वेज क्या है। तो एक इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि HTML एक ऐसी ज़ुबान है जिसकी मदद से हम वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर जो मेन चीज़ आ जाती है, जो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है जी HTML टैग्स। ये टैग्स, इनकी मदद से ही हम सारी की सारी जो वेबसाइट है HTML की मदद से डिज़ाइन करते हैं। ये टैग्स क्या आते हैं? टैग्स बुनियादी तौर पर कुछ अल्फाज होते हैं जिनके शुरू और आखिर में लेस दैन और ग्रेटर दैन साइन लिखा हुआ होता है। ठीक है, जिस तरह ये पहला एक HTML टैग है। ठीक है, अब इस HTML वर्ड के शुरू और आखिर में लेस दैन और ग्रेटर दैन साइन लगा दिए, और फिर उसके आगे अगर आप देखें तो उसी से मिलता जुलता टैग है HTML और उसके साथ स्लैश का इस्तेमाल किया हुआ है। तो जो स्लैश के बगैर HTML टैग है, इसका मतलब है कि यहाँ से HTML का काम शुरू हो रहा है, और स्लैश HTML का ये मतलब है कि यहाँ पे हमारा HTML का काम ख़त्म हो रहा है। यानी कि इन दोनों टैग्स के दरमियान जो भी हम काम करेंगे वो हमारा वेब पेज के ऊपर शो होगा। फिर उसके बाद हेड टैग आ जाता है। हेड जिस तरह सबसे ऊपर होता है, तो हम वेब पेज के सबसे ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं ऊपर वाले हिस्से में, तो हम हेड टैग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हेड और उसके आगे और पीछे लेस दैन ग्रेटर दैन साइन और स्लैश हेड लेस दैन ग्रेटर दैन साइन। इसके दरमियान में अब आपने लिखना है कि आप पेज के सबसे ऊपर वाले हिस्से के ऊपर क्या देखना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरह टाइटल है, तो पेज का आप टाइटल क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, इसके दरमियान में आप जब जो भी अल्फाज लिखेंगे वो पेज का टाइटल बन जाएंगे। बॉडी टैग, यानी कि आप जो वेब पेज है इसकी बॉडी के अंदर क्या कंटेंट रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बॉडी टैग का इस्तेमाल करेंगे। पैराग्राफ जिस वक्त आपने इस्तेमाल करने हैं वेब पेज के अंदर, पैराग्राफ्स लिखने हैं, तो उसके शुरू और आखिर में आपने ये पैराग्राफ P टैग का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और उसके बाद आप जो कुछ लिखेंगे वो वेब पेज के ऊपर शो होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो प्रैक्टिकल पे जाने से पहले सबसे पहले अब ये क्वेश्चन आएगा कि क्योंकि हमने एक वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए बड़ा ही कोई ज़बरदस्त हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए और बड़ा ही कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास अगर कोई नॉर्मल सा कंप्यूटर भी पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर भी आप ये HTML के ज़रिए वेबसाइट बना सकते हैं। और दूसरा, उसके अंदर आपको कोई भी नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, और वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? वो एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, वो है जी नोटपैड। नोटपैड के ज़रिए आप HTML लैंग्वेज को इस्तेमाल करके वेबसाइट को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले नोटपैड को ओपन करें। ठीक है, मैं इधर से सर्च के ऊपर जाता हूँ, स्टार्ट बटन में जाएं और वहाँ से आप सर्च कर लें नोटपैड। नोटपैड इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले हमने जो चीज़ देखी है वो है जी HTML टैग। तो वो HTML टैग क्या होता है? हम उस HTML टैग को इस्तेमाल करके अपना एक पहला ब्लैंक खाली वेब पेज बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखें, मैंने आपको बताया कि ये जो लैंग्वेज है ये सारी की सारी हम टैग्स के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने लिखा जी HTML और शुरू और आखिर में ये लेस दैन ग्रेटर दैन साइन लगाए, तो ये हमारा एक टैग बन गया। और इस टैग को हम कह रहे हैं स्टार्टिंग टैग, कि यहाँ ये हमारा स्टार्टिंग टैग है। ठीक है, अब मैं नीचे थोड़ा सा करके यहाँ पे इसका एंडिंग टैग लिख देता हूँ, स्लैश
HTML, ठीक है, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब ये भी टैग है लेकिन ये HTML का एंडिंग टैग है। अब जितना भी हमने HTML लैंग्वेज का वेब पेज का सारा काम करना है इन दोनों टैग्स के दरमियान करना है। तो जो भी काम हम इन दोनों टैग्स के दरमियान करेंगे वही हमारा काम वेब पेज के ऊपर शो होगा। तो अभी हमने सिंपली वेब पेज बनाना है, तो मैंने ये दोनों टैग्स लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने फाइल में जाना है और उसके बाद आपने सेव एज के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। सेव एज में जाके यहाँ पे आपने कोई सा भी एक नाम दे देना है। मैं कहता हूँ फर्स्ट वेब पेज, या वेब पेज मैं लिख देता हूँ वेब पेज, और उसके साथ आपने एक्सटेंशन लिखनी है .html। HTML भी लिख सकते हैं और HTM भी लिख सकते हैं कि हम ये जो अपना नोटपैड का जो काम है उसको .html में सेव करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि इस लैंग्वेज में हम अपना काम महफूज करना चाहते हैं। तो ये लाजमी आपने अल्फाज साथ लिखने हैं आपने .html। उसके बाद आप कोई सी भी लोकेशन दे दें, मैं फ़िलहाल इसको डेस्कटॉप की लोकेशन देता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। मैं जाके देखता हूँ जी मेरा वेब पेज उधर आया है कि नहीं आया। तो देखें ये मैंने वेब पेज के नाम से अपना एक पहला जो वेब पेज है वो बनाया है। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो लेकिन इसके ऊपर अब कुछ भी नहीं लिखा हुआ क्योंकि मैंने जस्ट अभी एक ब्लैंक वेब पेज बनाया है, ठीक है। अब इसके अंदर दूसरी चीज़ को हम देखते हैं, ये मैंने ओपन कर लिया। अब दूसरी चीज़ इसके अंदर है हेड सेक्शन, ठीक है, कि आप जो हेड सेक्शन है जो वेब पेज का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है उसके ऊपर आप क्या रखना चाहते हैं। तो मैं लिखता हूँ हेड टैग लगाता हूँ, ठीक है, और इधर थोड़ा सा नीचे करके भी मैं दोबारा लिख देता हूँ /head, कि अब इस हेड वाले सेक्शन के अंदर मैंने जो कुछ भी लिखना है, ठीक है, वो उस वेब पेज के सबसे ऊपर वाले हिस्से में शो होगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं हेड के अंदर क्या लिखना चाहता हूँ, मैं फर्ज करें कि हेड के अंदर मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है, ये मैं हेड के अंदर ये लिखता हूँ। इसके बाद मैं इसको फाइल को यहाँ से सेव करता हूँ, ठीक है, और दोबारा से मैं इसको मिनिमाइज करके दोबारा से इसको ओपन करके देखता हूँ तो ये देखें इधर लिखा हुआ आ गया माई फर्स्ट वेब पेज, लेकिन ये छोटा आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसका साइज बढ़ाना चाहता हूँ तो आप इसके अंदर एक और टैग इस्तेमाल कर सकते हैं, << लिखें, h लिखें और 1 लिखें, h1, और इसको क्लोज कर दें। h1 ये स्टार्टिंग होगा तो उसका क्लोजिंग क्या होगा, सेम वही होगा लेकिन साथ में स्लैश का इस्तेमाल आएगा /h1, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं फाइल में जाके इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। अब मैं वेब पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें जी ऊपर लिखा हुआ आ गया माई फर्स्ट वेब पेज और ये बड़ा आ गया। अब इसके अंदर आप ये जो हेडिंग है ये हेडिंग टैग कहलाते हैं h1, ये h1 से लेके h6 तक होते हैं, ठीक है। तो आप ये जो अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको कौन सा इनमें से चाहिए। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो पहले 3 है ये लगा के आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह इनका साइज वेब पेज के ऊपर आएगा, ठीक है। h2 और इधर आ गया h3। इसको मैं फाइल में जाऊंगा और वहाँ से सेव करूंगा और यहाँ से आप दोबारा वेब पेज के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें h1 की है तो उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, h2 की है उसका साइज़ थोड़ा सा और कम हो गया है, और h3 की है तो उसका साइज़ थोड़ा और कम किया है। और आप इसको h6 तक लेके जा सकते हैं, जैसी आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से आप ये टैग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला काम हम इसके अंदर करते हैं हेड के अंदर, वो है जी टाइटल पेज।
टाइटल क्या होना चाहिए, मैं इधर लिखता हूँ पहले तो टाइटल टैग लगाता हूँ TITLE टाइटल, ठीक है। और इधर मैं लिखता हूँ क्या आप टाइटल लिखना चाहते हैं, मैं लिखता हूँ जी फर्ज करें वेलकम क्लास 9, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो टाइटल पेज है उसको एंड भी टैग है उसको एंड करता हूँ, टाइटल ये एंड हो गया, ठीक है। अब मैं इसको फाइल में जाके सेव करता हूँ। तो आप ज़रा देखिएगा कि ये जो टाइटल है ये किधर आएगा, वेलकम क्लास 9। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ से इस पेज को यहाँ से दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें कि टाइटल किधर आ रहा है, ये इस जगह पे आ रहा है, ठीक है, वेलकम क्लास 9। कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो वेब पेज आप ओपन कर रहे हैं उसका ये जो हिस्सा है इसके ऊपर आप चाहते हैं कि आप कुछ अपनी तरफ से टाइटल देना चाहते हैं, तो आप उसको टाइटल के टैग से कर सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें मैं इधर से टाइटल 9 की बजाय इधर 10 लिख देता हूँ, क्लास 10, ठीक है। और इसको मैं फाइल में जाके सेव करता हूँ। तो अब आप देखें जाके इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें वेलकम क्लास 10। यानी कि अगर वेब पेज के इस हिस्से के ऊपर आप जाके किसी किस्म की तब्दीली करना चाहते हैं, कुछ लिखा हुआ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप टाइटल टैग का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हेड सेक्शन HTML टैग हमने देख ली है, उसके बाद हमने हेड टैग देख ली है, और उसके बाद अब हमने टाइटल टैग देखा। और टाइटल टैग के बाद अगला जो हम टैग देखते हैं वो है जी बॉडी टैग। अब ये वाला जो हिस्सा है ये सारे का सारा ऊपर है, वो जो वेब पेज का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ठीक है, वो सारे का सारा यहाँ से लेके और यहाँ तक ये वेब पेज का ऊपर वाला हिस्सा है। अब वेब पेज के जो नीचे वाला हिस्सा है वो हिस्सा कहलाता है बॉडी, और उसके लिए हम बॉडी टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ बॉडी, ठीक है, ये बॉडी टैग बन गया। और इसको हमने क्लोज भी करना है, स्लैश बॉडी, इसके साथ मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इस बॉडी टैग के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो उस वेब पेज की बॉडी के अंदर शो होगा। तो फर्ज करें कोई भी एक पैराग्राफ है, तो मैं इससे टाइपिंग के बजाय मैं यहाँ से कुछ सर्च कर लेता हूँ। जिस तरह मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, इसकी कोई ना कोई डेफिनेशन इधर से आ जाएगी, उसको कॉपी कर लेंगे इधर से, ये कंप्यूटर की इधर से डेफिनेशन उठाते हैं, ठीक है। जिस तरह ये है, ये मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। 4-5 लाइनें इसको मैंने कॉपी किया और जस्ट यहाँ पे जाके मैंने इसको कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट हो गया। और मैंने इसके बाद इसको सेव के बटन पे क्लिक किया और उसके बाद मैं दोबारा इस वेब पेज के ऊपर क्लिक करूँगा डबल क्लिक करके। तो ये देखें उस जो भी मैंने चीज़ कॉपी की है और बॉडी टैग के अंदर मैंने उसको पेस्ट किया, तो ये सारा का सारा उधर बॉडी टैग के अंदर ये शो हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखें कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये सारा का सारा जो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, इसकी अब आप पैराग्राफ बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि मैं ये जो 3 लाइनें हैं, ठीक है, इनको मज़ीद मैं 2 हिस्सों में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इनका पैराग्राफ बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करेंगे, P टैग का इस्तेमाल करेंगे। अब देखें ये तीनों लाइनें किस तरह आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है, ये एक ही हैं, ठीक है। तो हम पैराग्राफ टैग के ज़रिए P टैग की मदद से इनको अलग करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि इस जगह के ऊपर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से वो अलग अलग हों, दीज प्रोग्राम से वो अलग हों। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके ये सिंबल डालता हूँ टैग P टैग, और उसके बाद ये पैराग्राफ मैं कहाँ तक इसको देखना चाहता हूँ, फर्ज करें एंड तक इसको देखना चाहता हूँ, क्लस्टर तक, और यहाँ पे जाके मैं स्लैश P, ठीक है, वो P टैग से वो जो टैग है वो स्टार्ट होगा, स्लैश P से वो एंड होगा, और इसको मैं फाइल में जाके सेव कर देता हूँ। तो अब जाके हम देखते हैं
कि जो वेब पेज अब कैसा नज़र आएगा। ठीक, अब ये देखें कि वो जो 3 लाइनें हैं वो अब 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हो गई हैं। ऊपर वाले को उसने एक अलग पैराग्राफ बना दिया और नीचे वाले को उसने एक अलग पैराग्राफ बना दिया। तो इस तरह आप ये पी टैग को इस्तेमाल करके आप पैराग्राफ जो हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इधर दोबारा से एक पी टैग लेते हैं, मैं लिखता हूँ जी पी, ठीक है, पी टैग लेता हूँ और उसके अंदर फर्ज करें यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो लाइन है, ये थोड़ी सी जो लाइन है, इसको मैं कॉपी करके इसके अंदर मैं लिखता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं स्लैश पी करके इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अब आप ज़रा देखें इसके अंदर ये जो लाइन है, जितनी मैंने पैराग्राफ टैग के अंदर लिखी कॉपी करके पेश की है, वो उतनी लाइन यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, अब इसके अंदर आप जो एक और फंक्शन भी कर सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि ये जो लाइन है ये इधर लेफ्ट साइड पे आ रही है, मैं इसको स्क्रीन के दरमियान में देखना चाहता हूँ, या राइट साइड पे आप देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप पी के साथ लिखेंगे PALIGN, अलाइन इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप लिखेंगे सेंटर, CENTER, सेंटर, और इसको आपने डबल कोट्स के अंदर लिखना है। ठीक है, कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लाइन है जो मैंने लिखी हुई है, अलाइनमेंट उसकी जो है, उसकी तरतीब ये होनी चाहिए कि वो जो पेज है उसके दरमियान में होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं पी के साथ क्या आगे लिख दिया, पी अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। ठीक है, और एंड के ऊपर उसी तरह हमारा जो पी टैग, एंडिंग पी टैग है, वो मैंने वैसे ही लगाया हुआ है। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, तो आप ज़रा देखें कि इसके अंदर अब क्या तब्दीली आएगी। ये जो लाइन है स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में चली गई। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि मैं वो लाइन है वो स्क्रीन के राइट साइड पे देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे राइट लिखें और उसके बाद इसको सेव करें, और अब आप जाके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें राइट साइड पे चली गई है। तो पी टैग के अंदर आप 3 तरह की अलाइनमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेफ़्ट, राइट और सेंटर, और इन तीनों को आप यूज़ करके आप जो पी टैग है, जो पैराग्राफ है, उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं कि आप वो पैराग्राफ कहाँ पे देखना चाहते हैं, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे या सेंटर पे। तो आज की इस वीडियो के अंदर आज हमने ये बुनियादी चीज़ें देखी हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद इसके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं वो देखेंगे। तो मेरी जो वीडियोज़ हैं वो देखते रहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।